पाकिस्तान के संकट से बड़े विश्व संकट का विस्तार। यूक्रेन के बारूदी बवंडर के बाद में एक तरफ अमेरिका और नाटो सहयोगी देश हैं, तो दूसरी तरफ रूस अकेला है। इसीलिए न्यूक्लियर वॉर की तैयारी साफ दिख रही है। लेकिन इस वॉर से जुड़ी जानकारियां जैसे जैसे इकट्ठा हो रही हैं, खुलासे चौंकाने वाले हो रहे हैं। ताजा जानकारी यह है कि रूस के मददगार क्या है। अमेरिका के दावे के तहत पुतिन अकेले नहीं हैं, बल्कि उनके साथ ईरान और नॉर्थ कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष भी हैं। और रूस को यह साथ मिला है एक ऐसी डील से जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। तो क्या प्रेसिडेंट पुतिन, इब्राहिम रईसी और किम जोंग की ये तिकड़ी मिलकर करने वाली है महाविनाश? देखिए लेटेस्ट अपडेट। दुनिया की तबाही का पावर सेंटर क्रेमलिन। 7 दशक बाद अब अगर कहीं न्यूक्लियर अटैक होगा तो यकीन मानिए उसका कंट्रोल रूम भी यही होगा। अब दीगर बात है कि अटैक के लिए किस देश का इस्तेमाल होगा। तो क्या न्यूक्लियर अटैक के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है? क्या रूस न्यूक्लियर वॉर के मैदान में अकेला नहीं है? अगर नहीं है तो फिर रूस के साथ वो कौन से देश हैं जो सीधे अमेरिका और यूरोप की न्यूक्लियर ताकतों से टकराने का दम रखते हैं? इन तमाम सवालों का जवाब मिलता है ताजा तरीन डील से। इन तमाम डील्स का विश्लेषण भी हम करेंगे, लेकिन पहले महाविनाश की आशंका के पीछे दिख रहे वो चेहरे देख लीजिए। व्लादिमीर पुतिन, इब्राहिम रईसी और किम जोंग उन। 3 देश और उनके राष्ट्राध्यक्ष एक प्लेटफॉर्म पर हैं, जहां अदावत के दूसरे मुहाने पर खड़ा है अमेरिका। और न्यूक्लियर एक्शन के लिए यूक्रेन के खिलाफ जंग में इन देशों से सीक्रेट डील भी हो चुकी है। हालांकि इस डील का कोई आधिकारिक दावा नहीं, लेकिन वॉर ग्राउंड में दिख रही तबाही बता रही है कि डील की खबर सच है। अब सवाल यह है कि न्यूक्लियर एक्शन के लिए डील का केंद्र बिंदु क्या है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले रूस की तरफ से जारी धमकी को समझिए। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने 2 टूक कहा है कि न्यूक्लियर पावर्स संघर्ष के कगार पर हैं। सामूहिक विनाश के हथियार के साथ उकसावे के विनाशकारी नतीजे हो सकते हैं। यानी जंग न्यूक्लियर अटैक के मुहाने पर पहुंच चुकी है, सिर्फ लास्ट एक्शन बाकी है। लेकिन इससे ये खुलासा नहीं होता कि रूस न्यूक्लियर अटैक करेगा, बल्कि इस धमकी से ये भी साबित होता है कि अमेरिका के खिलाफ रूस दुनिया में ऐसा माहौल बना सकता है जिससे डायरेक्ट परमाणु हमला ना हो। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सब संभव भी है। अमेरिकी रक्षा विभाग के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने रूस के साथ नॉर्थ कोरिया और मिडिल ईस्ट की एक डील होने का दावा किया है। इस डील में रूस को हथियारों की सप्लाई होने का जिक्र है, क्योंकि रूस इस वक्त हथियारों की कमी से जूझ रहा है। और यह दावा किया गया है कि नॉर्थ अफ्रीका के रास्ते बेहद सीक्रेट तरीके से रूस को इन देशों के जरिए हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। दरअसल नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ रूस की डील ही इनडायरेक्ट न्यूक्लियर अटैक की आशंका को गहरा रही है। पेंटागन के प्रवक्ता का इस सीक्रेट डील से जुड़ा खुलासा करने का मकसद ही दुनिया का ध्यान इस तरफ खींचना है कि प्रेसिडेंट पुतिन, इब्राहिम रईसी और किम जोंग की तिकड़ी मिलकर ही दुनिया को न्यूक्लियर महाविनाश में झोंकने जा रही है। लेकिन कैसे? इसे रूस के विदेश मंत्री के बयान और पेंटागन से जारी बयान के विश्लेषण से समझिए। ईरान ने रूस को आत्मघाती शहीद 136 ड्रोन्स की सप्लाई की। इसके अलावा डील के तहत ईरान आर्च 2 ड्रोन भी रूस को सप्लाई करने जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा है कि ईरान फतेह 110 और जुल्फिकार मिसाइल भी रूस को जल्द सप्लाई करने वाला है। वही दावा है कि प्रेसिडेंट पुतिन और किम जोंग के बीच भी डिफेंस डील हुई है। इस डील के तहत नॉर्थ कोरिया से भी रूस को हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस डील का मकसद सिर्फ अमेरिका को उकसाना है या फिर हथियारों की कमी पूरी करके अमेरिका के खिलाफ 2 और दुश्मनों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है। जवाब
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदोमिर ज़ेलेंस्की की जाहिर की गई आशंका से मिलता है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस और ईरान के बीच डील सिर्फ ड्रोन और हथियार सप्लाई की नहीं है, बल्कि इस डील से अमेरिका के खिलाफ उसके दुश्मनों को ताकतवर बनाने के दूसरे विकल्प भी खुल गए हैं। ईरान की ये डील रूस के न्यूक्लियर वेपन्स में मदद हासिल करने की है और रूस की तरफ से ईरान को मदद मिलेगी, इसके कई कारण बन गए हैं। तो क्या न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की प्रबल इच्छा रखने वाले ईरान को न्यूक्लियर हथियार मिलेंगे? क्या किम जोंग की भी दोबारा न्यूक्लियर पावर बनने की इच्छा पूरी होगी? और क्या इस महातबाही के लिए प्रोसेस भी शुरू हो चुकी है? अगर इन तमाम सवालों का जवाब हाँ है, तो यकीनन रूस को अमेरिका पर डायरेक्ट हमला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना ही अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट या पूर्वी एशिया में सेफ जोन बचेगा, यानी न्यूक्लियर अटैक होगा और पुतिन, रईसी और किम की तिकड़ी तबाही का कारण बनेगी। देखिए, चौंकाने वाली स्थिति ये है कि न्यूक्लियर जंग के मामले में मॉस्को कह रहा है कि न्यूक्लियर जंग नहीं जीती जा सकती, लेकिन सबसे पहले न्यूक्लियर धमकियों के मामले में मॉस्को ही सामने आ रहा है। मतलब सीधा है कि इस पूरे मामले पर न्यूक्लियर अटैक की जो तैयारी है वो तो जारी है, लेकिन हथियारों के प्रसार तक खामोशी है। अमेरिका के खिलाफ न्यूक्लियर प्लान के इस एक्शन का संकेत मिलता है ईरान के आक्रामक रवैये से। एक खुफिया रिपोर्ट से यह पता चलता है कि ईरान जल्द ही इराक समेत सऊदी अरब पर अटैक कर सकता है। और इस अटैक में टारगेट पर होंगे अमेरिकन सैन्य अड्डे, यानी ईरान की सरकार सीधे सीधे अमेरिका को टारगेट बनाना चाहती है। और बिना रूस से मदद हासिल किए ये संभव नहीं है, जिसका एक उदाहरण ईरान की अटैक वाली धमकी भी है। लेकिन अभी तक के खुलासे सिर्फ धमकी और हालातों तक सीमित हैं। पुख्ता तौर पर कोई खुलासा नहीं है, जो है वो आरोप है। व्हाइट हाउस से जारी बयान के मुताबिक यूक्रेन में जंग के लिए प्योंगयांग से सीक्रेट मदद मिल रही है। आर्टिलरी में इस्तेमाल होने वाले गोले नॉर्थ कोरिया से सप्लाई हो रहे हैं। इसके नॉर्थ कोरिया से शिपमेंट में दिक्कत के मद्देनजर सप्लाई मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका से की जा रही है। इससे पहले नॉर्थ कोरिया ने रूस को डॉनबास में सैन्य मदद भी पहुंचाई है और इन तमाम मदद के बदले नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर वेपन बनाने में रूस मदद दे रहा है। जो दावे में कहा जा रहा है उसके लिए अभी तक कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन मॉस्को की हलचल बता रही है कि भविष्य में न्यूक्लियर महाविनाश नजर आ रहा है। मॉस्को में न्यूक्लियर शेल्टर बन रहे हैं, वहीं ज़ेलेंस्की न्यूक्लियर प्लान में डर्टी बम के शुरुआती इस्तेमाल से चक्रव्यूह रचने का दावा भी कर रहे हैं। यानी पुतिन रूस को सेफ रखने के लिए एक अलग ही प्लान पर काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।